यार हम सबके साथ ऐसा होता है ना कि बाजार की खूबसूरत अदाएं हमें कुछ ऐसे लुभाती हैं कि हम रह ही नहीं पाते और बिना ज़रूरत के ही सामान खरीद लेते हैं। मैं बाजार की बात कर रहा था, इन मोहतरमा की नहीं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। खैर बिना मतलब की चीज़ें खरीदने के बाद हमें याद आता है, अरे रे रे, पैसे तो सब यहीं ख़त्म हो गए, अभी मेन चीज़ तो खरीदे ही नहीं है। तो हमारे इस चैप्टर बाजार दर्शन में हम इसी समस्या पे बात करेंगे और समझेंगे कि हम अपनी इस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने की ओबेसिटी को कैसे कम कर सकते हैं। तो यात्रीगण अपना सीट बेल्ट बांध लें और चलो बाजार चलते हैं। कहा था ना सीट बेल्ट बांध लो। तो लेखक जैनेंद्र कुमार कहते हैं कि बाजार की सार्थकता तभी है जब वो लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराए और हम भी वही खरीदें जो हमें खरीदना है, जो हम घर से सोच के आए हैं। जैसे मान लो आप बाजार फल खरीदने गए, अब अगर तो आप घर वापस बाजार से सिर्फ और सिर्फ फल ही खरीद के आए हो तब तो बाजार का होना सार्थक है। लेकिन अगर आपके हाथ में फल की जगह आइसक्रीम है तो आपका बाजार जाना और बाजार का होना दोनों ही सार्थक नहीं रहा। अब बाजारवाद की संस्कृति को लेखक अपने एक दोस्त का उदाहरण देते हुए बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं, एक बार मेरा एक मित्र अपनी स्वीट वाइफ के साथ बाजार में एक मामूली सी वस्तु खरीदने गए थे, लेकिन जब वे लौट कर आए तो उनके हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। लेखक ने पूछा, क्यों भाई साहब, आज इतनी शॉपिंग कैसे हो गई? तो उनके दोस्त अपना सारा किया कराया बीवी के ऊपर डालते हुए बोले, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। देखो तो आज वो हमसे इतना ज्यादा सामान खरीदा ली कि वापस आने के लिए रेल टिकट के पैसे भी नहीं बचे थे। लेखक अपने दोस्त को समझाते हुए कहते हैं, अरे नहीं भाई साहब, आप इतना सारा सामान अपनी बीवी या आवश्यकता के अनुसार नहीं बल्कि अपनी परचेजिंग पावर के अनुसार लेकर आए हैं। अब ये परचेजिंग पावर मतलब होता है खरीदने की क्षमता, और लेखक के अनुसार परचेजिंग पावर पैसे में होती है। तो जेब में जितने ज़्यादा पैसे उतनी ज़्यादा परचेजिंग पावर। तो अगर आपको मार्केट की इन खूबसूरत अदाओं से बचना है तो खरीदारी करने ज़रूरत के अनुसार ही पैसे लेकर जाओ। इस तरह आपकी परचेजिंग पावर लिमिटेड रहेगी और आप शॉपिंग भी लिमिटेड ही करोगे। लेखक बताते हैं, लेकिन सभी लोग मेरे इन मित्र की तरह नहीं होते। कुछ लोग संयमी भी होते हैं जिनके पास परचेजिंग पावर चाहे जितना ज़्यादा हो, लेकिन उनका उनके दिल पे कंट्रोल रहता है और वो सामान सिर्फ आवश्यकता होने पर ही खरीदते हैं। लेखक अपने एक और मित्र का उदाहरण देते हुए बताते हैं, एक बार हमारे एक मित्र बाजार घूमने गए थे। वे सुबह के निकले थे और पूरी चांदनी चौक का चक्कर काटते हुए कहीं शाम को वापस लौटे, लेकिन जब वो शाम को वापस आए तो उनके दोनों हाथ बिल्कुल खाली थे। वो खाली हाथ आने का कारण बताते हुए कहे, यार मैं खरीदना तो सब कुछ चाहता था, इसीलिए कुछ भी खरीद कर नहीं लाया, क्योंकि अगर एक भी चीज़ खरीद लेता तो दूसरी भी चीज़ खरीदने का मन करता और फिर तीसरी भी चीज़ खरीदने का मन करता और इसी तरह चौथी, फिर पांचवी, और इसी तरह मैं चीज़ें खरीदते ही चले जाता। लेखक कहते हैं कि अगर आपको पता ही ना हो कि आपको क्या खरीदना है तो आपको बाजार की सारी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करेंगी और बाजार की सुंदर अदाएं कुछ ऐसा जादू करेंगी जो आंखों के रास्ते आपके हृदय में जाके प्रवेश करेंगी और किसी चिंबुक की तरह आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। लेखक बताते हैं, जब जेब भरी हो तो बाजार जाने पे मनुष्य निर्णय नहीं कर पाता कि वह क्या क्या सामान खरीदे, क्योंकि उसे सभी सामान आरामदायक और सुख देने वाला प्रतीत होता है। लेकिन जेब के पैसे खत्म होने के बाद और इस जादू का भूत उतरने के बाद मनुष्य को फैंसी चीजों का आकर्षण कष्टदायक प्रतीत होता है और वह दुख हो उठता है। लेखक कहते हैं, मनुष्य को बाजार में मन को भर कर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे गर्मी की लू में यदि पानी पीकर जाए तो लू की तपन व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही मन लक्ष्य से भरा हो तो आपको पता होता है कि आपको क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। आपका मन भरा होता है तो बाजार का आकर्षण भी व्यर्थ हो जाता है और आप खुद को बाजार से अट्रैक्ट होने से बचा लेते हो। लेखक एक चूर्ण बेचने वाले अपने पड़ोसी भगत के माध्यम से बताते हैं कि उन्हें चूर्ण बेचने का कार्य करते हुए बहुत समय हो गया है। उन्हें तो लोग चूर्ण वाला के नाम से भी बुलाते हैं। यदि वो व्यवसाय कर अपना चूर्ण बेचते
तो अभी तक माला माल हो जाते। लेकिन वो अपने चूर्ण को किसी दुकान वगैरह में नहीं, अपने आप ही एक पेटी में रखकर बेचते हैं और केवल 6 आने की कमाई होने पे वो बाकी सारा बचा हुआ चूर्ण बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। लेखक बताते हैं कि इस सेठ भगत पर बाजार का थोड़ा सा भी बस नहीं चलता। वह पैसे के जादू से दूर अपनी मस्ती में कार्य करते रहते हैं। वैसे लेखक अपने साथ हुए एक घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, मैं सड़क के किनारे से पैदल जा रहा था कि तभी एक कार मेरे बगल से एकदम तेजी से धूल उड़ाते हुए गई। लेखक के मन में भी आया कि वो भी रईस माँ बाप के घर में जन्म लिए होते तो आज उनके पास भी एक कार होती। लेकिन जब यही कार उस चूर्ण बेचने वाले पड़ोसी भगत के बगल से गुजरी तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। वो सीधे बाजार से गुजरते हुए छोटी सी राशन की दुकान में अपनी जरूरत का सामान लिए और वहां से चलते बने। उनके लिए चांदनी चौक का आकर्षण व्यर्थ दिखाई देता है, क्योंकि अपना सामान खरीदने के बाद उन्हें सारा बाजार व्यर्थ लग रहा था। लेखक अंत में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि बाजार को सार्थकता सिर्फ वही मनुष्य देता है जो अपनी चाहत को जानता है। लेकिन वो लोग जो अपनी इच्छाओं को जानते ही नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में न जाने क्या क्या अनावश्यक चीज़ें खरीदते चले जाते हैं। और ऐसे मनुष्य ना तो बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाजार को सार्थक बनाते हैं। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारे ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।